आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां विधानसभा चुनाव 2025 का रनअप पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जी हाँ, राजनीतिक मंच से लेकर गांव के चौपाल तक हर जगह एक ही चर्चा है। कौन जीतेगा बिहार, एनडीए या महागठबंधन? पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रैलियां कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक के बाद एक जनसभाओं में जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाल की बड़ी राजनीतिक हलचल की। मोकामा में हुए दुलाचंद यादव हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। इस मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है ताकि एनडीए को फायदा मिल सके। प्रियंका गांधी वड्रा ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है और सत्ता पक्ष सिर्फ भाषण दे रहा है। अब जरा देखें गठबंधन की रणनीति। तो एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है, जिसमें बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मैदान में है। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने एकजुट होकर चुनावी ताल ठोकी है। दोनों गठबंधनों ने मतदाता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। एनडीए ने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सहायता और किसानों को राहत देने का भरोसा भी दिलाया है। वहीं महागठबंधन ने 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन, महिलाओं के लिए रोजगार योजना और मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं की है। जी हाँ, अब देखना यह होगा कि जनता इस वादे में से किसे सच मानती है और किसे चुनावी जुल्मा। जी हाँ, चुनाव प्रचार के बीच जातिगत समीकरण एक बार फिर सबसे अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि हर पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। वहीं ग्रामीण इलाके में आज भी जाति और समुदाय का असर गहरा है। मतदाता विकास की बात करते हैं तो आखिर फैसला अक्सर जातीय पहचान के आधार पर ही होता है। मतदाता विकास की बात करते हैं तो लेकिन आखिरी फैसला अक्सर जातीय पहचान के आधार पर ही होता है। महिला मतदाताओं पर भी सभी दलों की नजर है, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी को महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं प्रियंका अपनी सभाओं में महिलाओं से सीधा संवाद कर रही है और कह रही है कि अगर महिलाएं एकजुट हो तो सत्ता बदलना मुश्किल नहीं। वहीं एनडीए अपने प्रचार में सुशासन और विकास का बड़ा मुद्दा बना रहा है। अमित शाह ने रैलियों में कहा कि 2005 से पहले बिहार अपहरण और अपराध का गढ़ था, लेकिन अब राज्य विकास की राह पर है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, अगर सुशासन है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पलायन क्यों जारी है और किसान क्यों परेशान है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में अंदरूनी खींचातानी भी सामने आई है। जी हाँ, जदयू और बीजेपी के बीच कुछ सीटों पर मतभेद की खबरें हैं, जबकि महागठबंधन में भी टिकट वितरण में असंतोष की आवाज उठ रही है। हालांकि दोनों पक्ष अब चुनावी एकता दिखाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या लोग एक बार फिर एनडीए पर विश्वास करेगा या इस बार भी महागठबंधन को मौका देंगे? क्या लोग एक बार फिर एनडीए पर विश्वास जताएंगे या इस बार महागठबंधन को मौका देंगे? क्या विकास और रोजगार जैसे मुद्दे हावी रहेंगे या जाति और समीकरण फिर से तय करेंगे कि बिहार का भविष्य? 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और उससे पहले बिहार की सियासत अपने उबाल पर है। जी हाँ, रैलियां, रोड शो,
पोस्टर, युद्ध और सोशल मीडिया की बहसें, सब कुछ अब चरम पर पहुंच चुका है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि बिहार का ये चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास और बदलाव की परीक्षा भी है। देखना होगा कि जनता इस बार किसे अपना भाग्य विधाता चुनती है। सत्ता पक्ष सिर्फ भाषण दे रहा है, अब जरा देखें गठबंधनों की रणनीति। एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है, जिसमें बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों के एकजुट होकर चुनावी ताल ठोकी है। देखना होगा कि जनता इस बार किससे अपना भाग्य विधाता चुनती है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।